Hello students, today we shall discuss chapter 8 of class 6. Subject is our Rajasthan. The name of the chapter is Major Means of Livelihood. आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख साधन. So let's start. The work people do for their livelihood depends upon natural resources, environment, and economical, social, and educational status of a particular area. मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है. Rajasthan is a rich state in mineral resources. Different types of climate are found here. So here people primarily depends on agriculture, animal husbandry and mining. राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है. अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं. The number of people working in the tourism industry and service sector has increased with economic development. आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है. Agriculture in Rajasthan. 60% of geographic area of Rajasthan is desert. Here maximum agriculture depends upon monsoon. So the agriculture of Rajasthan is known as the gamble of monsoon. राजस्थान का 80% भूभाग मरुस्थल है, अतः यहाँ की कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है. अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है. यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं. 3 types of crops are produced here in a year: रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जैद क्रॉप. फर्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट रबी क्रॉप. रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स एंड आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल इन द बिगिनिंग ऑफ समर. प्रिंसिपल रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, राइस, ग्रेम एटसेट्रा. रबी की फसल की बुवाई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है. इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख हैं. खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स आर सीडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स. इट्स मेजर क्रॉप्स आर जवार, मिलेट, ग्रीन ग्राम, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, सीसेम एटसेट्रा. खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु आरंभ होने से पहले काट ली जाती है. इसमें मुख्य फसलें जवार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं. जैद क्रॉप्स. जायद की फसल. Jayad crops are cultivated between March April to June July. During this period, musk melons, watermelons and cucumbers are grown. यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है. इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं. रीजन्स ऑफ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस इन राजस्थान. राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण. फर्स्ट, नेचुरल रीजन्स, प्राकृतिक कारण. फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स, सैंडी, बैरन एंड अनप्रोडक्टिव लैंड सॉयल इरोजन. बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन. इकोनॉमिक रीजन्स, आर्थिक कारण. Poverty among farmers, low value of production, agriculture with old techniques.
किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल रीजन्स, संगठनात्मक कार्य कारण। प्रॉब्लम ऑफ लैंड ओनिंग, वीकनेस ऑफ पॉलिसी, भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। नेक्स्ट पेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। फर्स्ट, राजस्थान प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिलेट, मस्टर्ड सीड्स एंड क्लस्टर्ड बीन, ग्वार इन इंडिया। राजस्थान देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। सेकंड, Rajasthan stands at second place in the production of barley and gram after Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। Millet is the highest sown cereal in West Rajasthan. पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। फोर्थ, मेजर क्रॉप ऑफ सदर्न राजस्थान इज मेज। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्के की खेती प्रमुख है। फिफ्थ, श्री गंगानगर स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन राजस्थान। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सिक्स्थ, irrigation facility in 17.5 lakh hectares in West Rajasthan has been developed through इंदिरा गांधी कैनाल। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सेवंथ, irrigation facilities are available in only 35% of crop area. 66% of gross irrigated area is irrigated through wells and tubewells. 33% area is irrigated through canals. Limited area is irrigated by ponds. सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान। राजस्थान में पशुपालन। Due to scanty rain and different geographical conditions in desert and hilly areas of Rajasthan, animal husbandry is the feasible source of livelihood in Rajasthan. राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। In these areas, opportunities for agriculture are limited, along with insufficient opportunities of employment too. इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं हैं। In such conditions, rural population gets employment as well as essential commodities through animal husbandry. ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। राजस्थान स्टैंड सेकंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। 11.27% लाइव स्टॉक ऑफ इंडिया इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। एक्सेप्ट फॉर डेजर्ट एंड हिली एरियाज, मैक्सिमम फार्मर्स इन राजस्थान रियर एनिमल्स अलोंग विद फार्मिंग।
मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स इन राजस्थान, राजस्थान के पालतू पशु। इन राजस्थान काउज, ऑक्सन, बफेलोज, कैमल्स, शीप, horses, donkeys, etc. are reared. In desert areas of Rajasthan, camels, goats and sheep are reared in large numbers. पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द 20th एनिमल सेंसस 2019 ऑफ राजस्थान, देयर इज ए वरिंग डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैमल्स एंड डोंकीज। राज्य की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। नंबर ऑफ शीप एंड गोट्स हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। देयर इज ए पार्शियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ काउज एंड बफेलोज। पोल्ट्री फार्मिंग इज ग्रोइंग स्पीडली इन राजस्थान। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट पेज। एडवांटेजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से लाभ। Rural people get employment from animal husbandry and industries based on animals are developed. पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। Through this occupation we get nutritional products like clarified butter, ghee, buttermilk, curd, etc. इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन डायरी, वूल, ट्रांसपोर्टेशन, लेदर, फोडर एटसेट्रा आर इनकरेज्ड। अपार्ट फ्रॉम इट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में समस्याएं। फर्स्ट, due to poverty, livestock farmers cannot provide nutritious food and proper treatment to animals. पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते। Livestock farmers have animals that are weak and of poor breeds. पशुपालकों के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। Lack of sufficient land for pastures, चरागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी। फोर्थ, एनिमल हस्बेंड्री इज डन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स एंड देयर इज ए लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। लाइवस्टॉक इज डिक्रीजिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स। बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। माइनिंग इन राजस्थान, राजस्थान में खनन। वेरियस मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान। फॉर दिस वेरी रीजन राजस्थान इज कॉल्ड म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। 67 types of minerals are mined in Rajasthan.
यहाँ कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67% प्रकार के 67 टाइप्स के खनिजों का खनन होता है। फर्स्ट, राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रॉक फास्फेट्स। यहाँ सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। राजस्थान हैज़ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, जिंक, जिप्सम, सिल्वर, मार्बल एटसेट्रा। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। अदर मेजर मिनरल्स आर लाइमस्टोन, टंगस्टन, माइका, कॉपर एंड बिल्डिंग स्टोन्स। चूना पत्थर, टंगस्टन, अब्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। Owing to availability of minerals in Rajasthan, there are many opportunities of the establishment of industries based on minerals. For this reason, our state government is paying attention to establish mineral-based industries in the state. राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इलीगल ग्रेवल माइनिंग। राज्य में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। Many hills of Aravalli mountain range are vanished due to illegal mining. It can lead to serious environmental repercussions. अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज, ग्लोसरी शब्दावली। लाइवलीहुड आजीविका, टू अर्न टू सिक्योर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोजगार जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य है। फ्लड अतिवृष्टि, बाढ़ एक्सेस ऑफ रेनफॉल, फेमाइन सूखा, इनसफिशिएंट रेनफॉल अपर्याप्त वर्षा, एक्सपोर्ट सेंड गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री और फॉर सेल, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। नाउ यू शुड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज। थैंक्स, बाय।